जिनकी तस्वीर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है दीपक शर्मा। ये किश्तवाड़ के रहने वाले हैं और पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो ये मिसिंग है। अभी हम उन्हीं की बहन के पास बैठे हुए हैं, वो जम्मू में रहती हैं। हालांकि इन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई हुई है, वहाँ पर भी एफआईआर जो है बताई हुई है कि मिसिंग की रिपोर्ट अगर बात की जाए तो वो की हुई है। लेकिन 3 दिन की बात की जाए तो अभी तक उनकी कोई भी जानकारी जो है वो नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि ये किश्तवाड़ में एफकॉन की कंपनी है, वहाँ पर काम करते हैं और 13 तारीख की शाम को ये घर आ रहे थे और लास्ट टाइम इनकी बात जो है इनकी वाइफ से हुई थी और उसके बाद उनका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो गया। यानी कि उनकी द्वारा ही बताया गया था कि मेरे मोबाइल में जो है बैटरी बहुत कम है और शायद स्विच ऑफ हो जाए। और उसके बाद शायद घर वालों को लगा कि स्विच ऑफ है तो वो घर आ ही जाएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जब देर हो गई तब परिवार वालों ने ढूंढने की कवायद शुरू कर दी। और उसके बाद जब रात पूरी गुजर गई तो फिर उन्होंने शायद पुलिस में भी इंफॉर्मेशन दी कि इस तरह से दीपक शर्मा जो है वो अभी मिल नहीं रहे हैं। तो यही उनकी तस्वीर है जो हमने शुरुआत में आपको बताई। और ये बात की जाए तो यहाँ पर इनकी सिस्टर भी बैठी हुई हैं और साथ में उनके बहनोई भी हैं। इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि अभी ये जम्मू में हैं और किश्तवाड़ में ये जो चीज़ें हैं, जो मिसिंग की रिपोर्ट आई है ये किश्तवाड़ से आई है। और अभी इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है इनको झेलने को मिल रही है। और किश्तवाड़ में बात की जाए तो उनकी जो फैमिली वहाँ पर है वो भी काफ़ी ज़्यादा 3 दिन से दुखी है और काफ़ी ज़्यादा मायूस बैठी हुई है क्योंकि एक ही परिवार के वो इकलौते थे, यानी कि जो कमाने वाले थे। और अभी जिस तरह से घर के हालात है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो गई, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि घर का कोई भी सदस्य जो हो अगर वो मिस हो जाए तो किस तरह के हालात जो है वो घर में देखने को मिलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम शर्मा है। और वो आपके भाई लगते हैं? हाँ जी, मेरे कजिन है, मेरा भाई है। हाँ। तो ये जिस तरह से आपने बताया 13 तारीख की शाम को वो मिस हो गए थे, क्या पूरी बात ही ज़रा बताएंगे? जब वो ऑफिस से कंपनी से वापस आ रहे थे तो उन्होंने 5 बजे अपनी वाइफ के साथ वीडियो कॉल की, मगर उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो उन घर वालों को लगा शायद बैटरी ख़त्म हो गई होगी, तो अगले दिन तक उन्होंने बहुत वेट किया। फिर जब वो अगले दिन भी नहीं आए तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और अब उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उनकी एक छोटी बेटी भी है जो बार बार अपने पापा को ढूंढ रही है। इनका पूरा नाम दीपक शर्मा और इनके पापा का नाम श्री कृष्ण शर्मा है। कहाँ पे रहते हैं? ये किश्तवाड़ में हट्टा गांव में। हट्टा गाँव? हाँ जी। ये किश्तवाड़ के बीचों बीच? हाँ, बीचों बीच है। तो किस कंपनी में काम करते हैं? एफकॉन कंपनी में। एफकॉन कंपनी हाँ जी। में। तो कितनी देर से वहाँ पर ये काम 3 साल से। 3 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं। एज ए व्हाट, क्या काम करते हैं? मेडिकल असिस्टेंट है। मेडिकल असिस्टेंट। हाँ जी। तो अभी तक कुछ जानकारी मिली कि कब, मतलब ऐसे कि जब वो वहाँ से निकले कोई उनके साथ था, कोई आ रहा उनके साथ एक लड़का था। तो अब वो बोल रहा है कि मैंने उसको चीरची पुल नाम की एक जगह है वहाँ पे छोड़ा था। तो उसके बाद उसका बिल्कुल कहीं नहीं पता चल रहा कहाँ पे है। जो उनके साथ थे उन्होंने ये बताया कि जो चीरची पुल है वहाँ पर वो मौजूद। हाँ हाँ। उसके बाद वो अलग हो गए, वो अपने गांव चला गया। तो ये लड़का अपने घर के लिए आ रहा था, तब से उनका पता नहीं चल रहा। कोई उनका कभी कोई झगड़ा या कुछ कभी ऐसा कुछ रहा है? कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अच्छे इंसान थे, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। सुबह वो जॉब पे निकले तो वहाँ से वो 5 बजे 2 बंदे वहाँ से आए और एक जगह आती है वहाँ पर चिरजी पुल पे। चिरजी पुल पे दोनों का रास्ता अलग अलग जाता है। तो एक लड़का अपने घर जा पहुंचा और इनका इंतजार इनके घर वालों ने शाम तक किया और सुबह पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर भी की और लोकल्स ने डिफरेंट जगहों पे इनके रिलेटिव से, दोस्तों से बात की, लेकिन इनका कहीं पता नहीं चला। बाकी ये 3 साल से एफकॉन कंपनी में काम कर रहे थे। इनकी एक छोटी बेटी है जो मात्र 1 साल की है और घर वाले सारे परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि अगर कहीं भी इनका कोई पता चलता है तो दिए गए कांटेक्ट पर हमें इन्फॉर्म कर। ऐसा मतलब कोई घर में झगड़ा हुआ हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो यहाँ से 5 बजे उनकी आखिरी बात हुई, अपनी मिसेज से वीडियो कॉल की उन्होंने और उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ कंटिन्यूअसली। क्या उम्र होगी इनकी? 37 ईयर्स, 37 साल के। तो परिवार में कौन कौन है इनके? इनके परिवार में इनकी मिसेज हैं, इनके फादर साहब हैं और इनकी मदर हैं और एक सिस्टर है। एक बड़ी सिस्टर, उसकी शादी हो गई है, एक छोटी है और एक छोटा भाई भी है। ओके, तो इनको कोई बच्चा भी है? हाँ, छोटी बेटी 1 साल की। छोटी बेटी है 1 साल की। तो अभी एफकॉन में ये 3 साल से काम हाँ कर जी, रहे थे। 1 साल से कभी काम कंपनी में कुछ ऐसी बात सुनी हो घर में कि कंपनी में कुछ नहीं, कोई बात नहीं सुनी। ये सबसे मतलब मिलनसार थे, सबके साथ हंसना खेलना खेलते रहते थे सबके साथ। तो वहाँ पर वो एज ए मेडिकल असिस्टेंट? मेडिकल असिस्टेंट, हाँ जी। ओके ओके।
यानी कि जो हुआ है वो 13 तारीख की शाम के बाद उनसे कोई कि शाम से हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ है क्या। अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो प्लीज़ इस नंबर पे आप कॉल कर देना या मैसेज कर देना। उसका बिल्कुल पता नहीं चला। लोकेशन भी जो है साइबर सेल वालों ने उसी एरिया में देखी गई, उसके बाद इनका फोन कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ आ रहा है, तो कोई लोकेशन लास्ट पता नहीं चला। अगर किश्तवाड़ की बात की जाए, इनका घर बीचों बीच है। कभी कोई और अभी कोई देखा गया है कि किश्तवाड़ में कभी किसी और की मिसिंग की कभी ऐसी रिपोर्ट आई हो, कोई और मिस हुआ कभी पिछले दिनों में? नहीं, आजकल नहीं, बहुत पहले जब मिलिटेंसी वगैरह थी तब आती थी, अब नहीं। ये तो काफी पुरानी बात है। हाँ, आजकल नहीं, आजकल कोई मिसिंग आजकल कोई मिस नहीं। तो पुलिस वालों को आपने रिपोर्ट जो है वो अगले दिन हाँ, पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे हैं। वो उस एरिया में भी गए और कहा गया कि चीरजी जहाँ वो लड़का था उसको भी उनने उससे भी पूछताछ की और उसके सारे दोस्तों से पूछताछ हो रही है और कंपनी से भी बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग उनके बारे में। तो जो उनका मोबाइल था स्विच ऑफ हो गया, उस पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए, मिला वो कि हाँ, नहीं, उसके बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा है कंटिन्यूअसली। उनका भी स्विच ऑफ आ रहा है तब से। तो आप देख सकते हैं किश्तवाड़ की ये बात है और डूल डैम के पास जो है वहीं पे अफगान कंपनी में काम चल रहा है, तो वहां पर ये काम करते हैं। 13 तारीख का ये वाकया है। 5 बजे जिस तरह से इन्होंने बताया, इनके परिवार के लोग हैं कि 5 बजे जब ये वहाँ से निकल रहे थे तो एक बार वीडियो कॉल जो है उनकी वाइफ के साथ उनकी बातचीत हुई और उसके बाद वो निकल गए। एक शख्स और थे इनके साथ, तो एक पुल आता है चीरजी पुल आता है, वहीं तक वो वहाँ पर थे। फिर उसके बाद वो अपने घर को निकल गए, अपने घर की तरफ आ रहे थे, लेकिन उसके बाद मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब ना जाने वो स्विच ऑफ क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या बैटरी उसकी डेड हो गई, ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो उनका कोई भी सुराग जो है वो नहीं मिल पाया है। हालांकि उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी तरफ से जो है वो तफ्तीश कर रही है, लेकिन आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, तो ज़रूर जिनकी हमने अभी ये फेस दिखाया है, यही दीपक शर्मा है। तो कोई भी इनके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं पर भी आपको ये दिखाई देते हैं या किसी के साथ भी दिखाई देते हैं, क्या कुछ भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन इनके रिलेटेड आती है, तो ज़रूर जो है हमने कांटेक्ट नंबर आपको दे दिया है, आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ की बात की जाए या किसी भी आपके नज़दीकी कोई पुलिस स्टेशन है, वहां पर इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिए, क्योंकि परिवार की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अभी घर में जो है वो बात की जाए तो माहौल ठीक नहीं है उनके घर में। हर कोई जो है इसी सदमे में है कि आखिरकार दीपक जो है वो कहाँ चले गए हैं। उम्र इनकी जो है 36-37 यानी कि 37 साल इन्होंने बताई है। एक बेटी है घर में 1 साल की, बीवी है, माँ है, 2 बहनें हैं, एक की शादी हो चुकी है और एक छोटा भाई भी है। तो आप समझ सकते हैं परिवार भी बड़ा है और कमाने वाले यही दीपक थे और अभी जो है काफ़ी ज़्यादा सदमे में जो है वो परिवार है। किश्तवाड़ में ये वाक़या हुआ है। फिर से आपको बता दें, दीपक शर्मा नाम है और तस्वीर हमने आपको बता दी है। किसी को भी कहीं भी इन्फॉर्मेशन कोई भी इनसे रिलेटेड मिलती है तो ज़रूर इस नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ज़रूर बताइएगा। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।